Bismillahirrahmanirrahim. Student, my name is Noman Ahmed and student I am your maths teacher. और टीचर मैं आपको पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बड़े जो हैं वो अपना ख्याल रख रहे होंगे इस क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर, और बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है ये मैं आपको फिर क्लियर बता दूँ, इसलिए बहुत ख्याल रखें, गैर ज़रूरी बाहर मत निकलें, अपने जो SOPs का ख्याल रखें, सैनिटाइज़ करें अपने हैंड्स को, हैंड वॉश करें, कोई ठंडी चीज़ मत खाएं, ठीक है। अल्लाह से दुआ करें कि हम इस क्रूशल वक्त से निकल जाएं, तो अल्लाह हम सब के लिए जो है वो बेहतरी करे। तो स्टूडेंट, हम बैक टू द सब्जेक्ट के अंदर स्टूडेंट हमने 3.3 एक्सरसाइज अपनी लास्ट लेक्चर में कंप्लीट की है, और ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, स्पेशली टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 4। ये जो दो टाइप्स हैं स्टूडेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको प्रैक्टिस की भी ज़रूरत पड़ेगी। आपने इसमें प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना, सुस्ती नहीं दिखानी। यूनिक नोट्स लें, उसको सामने रखें, मेरे लेक्चर को सामने रखें, जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं उनमें तरीका देखें। मेरी कोशिश यही है कि जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसमें जो जो स्टेप, जो मेथड यूज़ हो रहे हैं, वो टाइप्स जो मैंने आपको बताई हैं उनमें भी उसी तरह ही तकरीबन होता होगा, 19-20 के डिफरेंस के साथ। तो इसलिए साथ आप यूनिक नोट्स की हेल्प लेकर इन दिनों में अभी तक आप अपने सब्जेक्ट को आगे ग्रिप करें, इसमें वर्कआउट करें। फिर जैसे ही इंशाल्लाह इस वक्त से हम निकलते हैं तो हमारा इंट्रैक्शन होता है, तो फिर तो टीचर और स्टूडेंट इंट्रैक्शन होगा, तो फिर तो आपको किसी चीज़ की डिफ़िकल्टी ज़्यादा नहीं होगी। तो स्टूडेंट, हमने 3.3 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी, उसके बाद हम 3.4 एक्सरसाइज आज इस अपने लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। 3.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करने में जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिन डेफिनेशन की ज़रूरत है आपको, मैं उन दो डेफिनेशन को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 118 पेज के ऊपर स्टूडेंट आप आ जाएं, पेज नंबर 118। इसके ऊपर स्टूडेंट ट्रायंगल, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर, ये पहली डेफिनेशन है। ये सिर्फ MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसका एक्सरसाइज में कोई इतना ख़ास यूज़ नहीं है। तो पहली डेफिनेशन है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये होता है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है, एक ये मैट्रिक्स है, ये अपर ट्रायंगुलर उस वक्त होगा कि इसके मेन डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट 0 हो जाएं। इफ ऑल एलिमेंट्स बिलो द मेन डायगोनल आर 0, सिंपल वर्ड्स में आप अपने अल्फाज में ये डेफिनेशन बना सकते हैं। इफ ऑल एलिमेंट्स बिलो द मेन डायगोनल आर 0, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड इन अपर ट्रायंगुलर फॉर्म। मतलब ये जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं, अगर आप उनको ज्वाइन करें तो एक ट्रायंगल की शेप अपर साइड पर बन रही है, इसलिए हम इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो ऑन द अदर हैंड लोअर ट्रायंगुलर है, तो वो इसके बिल्कुल उलट बात हो जाएगी कि अगर आपके पास ये मैट्रिक्स है, इसके मेन डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट अगर 0 हो जाए, इफ ऑल एलिमेंट्स अबव द मेन डायगोनल आर 0, if all elements above the main diagonal are 0, then the matrix are in lower triangular form। इनके नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स को अगर आप ज्वाइन करें तो ट्रायंगल लोअर साइड पे बन रही है, इसलिए इसको हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये दो डेफिनेशन है ओनली, एक्सरसाइज में इनका कोई ख़ास यूज़ नहीं है, ये जस्ट आपको MCQs के लिए आएंगी, या ये 3.3 एक्सरसाइज में डिटर्मिनेंट सॉल्व करते वक्त आपको ये दो डेफिनेशन की ज़रूरत पड़ती है कि अगर ट्रायंगुलर फॉर्म में मैट्रिक्स आ जाए, उसका डिटर्मिनेंट आ जाए, तो उसके मेन डायगोनल की एंट्रीज को प्रोडक्ट करने से आप डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो ये डेफिनेशंस यहाँ आगे थी, तो इसलिए मैंने ये आपको रिवाइज कर दी हैं। अभी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसके बाद एक डेफिनेशन लिखी हुई है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है कि चाहे लोअर ट्रायंगुलर हो मैट्रिक्स या अपर ट्रायंगुलर हो, इन बोथ केसेस वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही कहलाता है। तो ये इसको आपने एज ए MCQs ये 3 डेफिनेशन देखनी है। जो एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन है वो ये हमारी डेफिनेशन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
इस डेफिनेशन से रिलेटेड हमारा एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं, किस मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्टूडेंट कहेंगे। हमें एक 2-4 मैट्रिक्स हमें एक क्वेश्चन में दे दिए जाते हैं और हमें कहा जाता है कि बताएं कि इसमें से कौन से मैट्रिक्स जो हैं वो सिमेट्रिक हैं। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि किस तरह आपको पता चलेगा कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, तो आपने उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है और ट्रांसपोज लेने के बावजूद उस मैट्रिक्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एज इट इज़ अपनी जो पहले पोजीशन में था उसी पोजीशन में रहता है। ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए अगर आ जाए, सो इसका मतलब होगा कि देन ए इज सिमेट्रिक। क्लियर स्टूडेंट? दूसरी डेफिनेशन है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू जब वर्ड आ जाएगा तो इसका मतलब हमने नेगेटिव लेना है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन यही है, तो यही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब स्क्यू का मतलब होगा कि माइनस, यहाँ आंसर के साथ माइनस लगा देना आपने। सो इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए, कि अगर आप एक मैट्रिक्स है ये चेक करना चाहते हैं ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आपने उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लेने के बाद आप देखेंगे कि वो ए मैट्रिक्स नहीं बनेगा, लेकिन अगर आप उसमें से माइनस को कॉमन ले लेंगे और उसके बाद कॉमन के बाद जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे आपको ए वाले ही मिल जाएंगे, तो ए वापस जनरेट हो जाएगा बट विद नेगेटिव साइन। सो दिस डेफिनेशन लीड्स टू वर्ड्स स्क्यू सिमेट्रिक एंड दिस डेफिनेशन लीड्स टू वर्ड्स सिमेट्रिक। इन दो डेफिनेशन की बेस पे जितने क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज 3.4 में हम पहले उनको सॉल्व करेंगे। तो ये दो डेफिनेशन जितने क्वेश्चंस करती है उसको आप टाइप 1 कह लें। तो मैं टाइप 1 जो है वो एक्सरसाइज 3.4 के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। हम पहले वो करेंगे क्योंकि उनमें ये दो डेफिनेशन यूज़ होंगी। तो आपने आर्टिकल्स जो है वो करने के बाद उन आर्टिकल की बेस पे जितने क्वेश्चंस होते हैं हमने उनको अटैम्प्ट करना है स्टूडेंट। सो 3.4 एक्सरसाइज 126 पेज 126। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 7 ये सारे स्टूडेंट क्वेश्चन हैं जो कि हमारे इन दो डेफिनेशन पे ही बेस कर रहे होंगे, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की। इसमें स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आप लोग लिख लें। ये क्वेश्चन हम टाइप 1 में लिखेंगे और पहले हम 3.4 एक्सरसाइज में ये वाले क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। और इन दोनों क्वेश्चंस को करने के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये दो डेफिनेशन है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कैसे पता चलता है कि आप उसका ट्रांसपोज लें तो वापस से ये आंसर आ जाए। स्क्यू सिमेट्रिक का कैसे पता चलता है कि आप उसका ट्रांसपोज लें तो -a के इक्वल आ जाए। तो ये दो डेफिनेशन की बेस पे हमने ये वाले क्वेश्चंस करने हैं और इसमें कौन से इंपॉर्टेंट है मैंने वो भी बता दिए, इसलिए आप लोगों ने जो है वो केयरफुल होकर इनको नोट कर लेना है। बुक के ऊपर नोट करें, बुक के ऊपर एक्सरसाइज में 3.4 126 पेज ये क्वेश्चन जहाँ लिखे हैं उनको टाइप 1 में आप हाईलाइट करें, कोई अपनी नोटेशन रख लें टाइप 1 के लिए। T1 जैसे है वो आप क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर T1 लिख लें, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर T1 लिख लें, इन सब क्वेश्चन के ऊपर T1 लिख लें। T1 का मतलब टाइप 1, और इसमें ये वाले जो इंपॉर्टेंट हैं उनको आप साथ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द बोर्ड एग्जाम ये चीज़ें भी आप बुक के ऊपर सारी चीज़ें मेंशन करें ताकि आपको जब रिवीजन का मौका मिले, जब हम ये कोर्स पढ़ने के बाद रिवाइज़ करेंगे तो जब आप 3.4 ओपन करें तो आपको पता हो कि इसमें सर ने किस पैटर्न से करवाया था, टाइप 1 किन क्वेश्चंस को कहा था और किन क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट कहा था, टेस्ट जब होना है तो कौन से क्वेश्चंस पहले प्रिपेयर करके जाने हैं। ये सारी बातें आपको अगर लिखी होंगी तो आपको बाद में याद रहेंगी। क्लियर स्टूडेंट? अच्छा, एक और बात मैं आपको यहाँ रिवाइज़ कर दूँ, ये सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक के हवाले से फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट यहाँ क्या मैंने मेंशन किया है कि ए का ट्रांसपोज ए आ गया है, तो सिमेट्रिक कौन है? ये ए वाला मैट्रिक्स। सो देन ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ए को सिमेट्रिक आ गया। इसी तरह अगर मैं आपसे यहाँ कहता हूँ कि ए बी का ट्रांसपोज ए बी बन गया है, तो यानी ये क्वेश्चन हमारे जहन में आ रहा है तो हम उसको कैसे डील कर रहे हैं कि एक सिमेट्रिक जिसको कहना है उसका ट्रांसपोज वही आंसर आना चाहिए। ये बस इन शॉर्ट बात याद रखें।
तो अब मैंने यहाँ पे कहा है कि ए बी का ट्रांसपोज ए बी आ जाता है, तो कौन सिमेट्रिक है? तो आंसर इज ए बी इज सिमेट्रिक, ए बी इज सिमेट्रिक। तो अगर ए बी को सिमेट्रिक प्रूव करना है तो फिर ये डेफिनेशन को फुलफिल ट्रू करना पड़ेगा आपको। इसी तरह ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज और आंसर ए ट्रांसपोज आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये इक्वेशन का क्या मतलब है कि आपने एक मैट्रिक्स था जिसका नाम ए ट्रांसपोज था, आपने उसका ट्रांसपोज लिया, आंसर वो वैसे ही आ गया ए ट्रांसपोज। सो दिस मीन्स कि ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो ये इस तरह दो मैंने डिफरेंट ए बी, हर दफ़ा ए बी मैट्रिक्स ही नहीं होंगे, किसी में सम में हो सकते हैं, प्रोडक्ट में हो सकते हैं, ट्रांसपोज में कोई मैट्रिक्स हो सकता है। तो आपको बस ख्याल ये करना है कि किस को सिमेट्रिक करना है, जिस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक करना है उसका होल ट्रांसपोज आंसर वही आना चाहिए जो भी ए बी दिया होगा। क्लियर स्टूडेंट? होपफुली आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज with the help of these two definitions, symmetric and skew symmetric matrix. तो स्टूडेंट एक्सरसाइज जो है वो पेज 126 पे है। एक्सरसाइज 126 पे है। एक्सरसाइज नेम इज 3.4। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो मैंने बता दिए वो इससे होंगे। तो स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 2 कर आता होगा तो 1 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। 1 इज क्वाइट इजी, जस्ट दो मैट्रिक्स ऐड करके उनको सिमेट्रिक करना है। 2 क्वेश्चन में भी इसी तरह की सिचुएशन है। तो 2 क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 1 आपको एज होमवर्क मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ वी हैव ए मैट्रिक्स 1 2 0 3 2 -1 -1 3 2 क्लियर स्टूडेंट? ये आपका मैट्रिक्स है और आपने फर्स्ट पार्ट आपने A प्लस ए ट्रांसपोज, ये एक मैट्रिक्स है, A प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, ये आपने प्रूव करना। क्लियर स्टूडेंट? एक मैट्रिक्स A है, फर्स्ट पार्ट आपने A प्लस ए ट्रांसपोज यानी इस पूरे मैट्रिक्स को आपने सिमेट्रिक प्रूव करना। क्लियर स्टूडेंट? अब हमारे पास तो सिर्फ ए मैट्रिक्स है, ए ट्रांसपोज नहीं है, ना ही ए प्लस ए ट्रांसपोज है। तो हमें पहले ये मैट्रिक्स जनरेट करना है, देन हम डेफिनेशन को स्टार्ट करेंगे। तो आपको पहले ए ट्रांसपोज फाइंड करना पड़ेगा। ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रो को कॉलम में चेंज, फर्स्ट रो शिफ्ट इनटू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो शिफ्ट इनटू सेकंड कॉलम, थर्ड रो शिफ्ट इनटू थर्ड कॉलम। क्लियर स्टूडेंट? तो ए भी आ गया, ए ट्रांसपोज भी आ गया। अब आपने इन दोनों को प्लस कर लेना है। सो नाउ ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इज ए ट्रांसपोज इज इन दोनों को प्लस कर लेंगे। सो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, एडिशन का क्या रूल है, हमने 3.12 एक्सरसाइज में इसकी प्रैक्टिस की है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो आपस में प्लस होती हैं या माइनस होती हैं, ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम है। फर्स्ट एंट्री जो है वो फर्स्ट एंट्री में ऐड होगी। सो 1 + 1 इज 2, 2 + 3 इज 5, 0 + -1 तो -1, 3 + 2 इज 5, 2 + 2 इज 4, -1 + 3 is 2, -1 + 0 is -1, 3 - 1 is 2, 2 + 2 is 4। तो ये आपका ए प्लस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड हो गया। क्वेश्चन में हमें ए मैट्रिक्स सिर्फ दिया था और हमें प्रूफ करने के लिए ये कहा था कि आपने ए प्लस ए ट्रांसपोज जो ये सारा मैट्रिक्स है इसको सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो हमने कहा कि हमारे पास तो सिर्फ ए है अभी, तो ए ट्रांसपोज भी नहीं है और उनका एडिशन भी नहीं है। तो हमने पहले ए ट्रांसपोज फाइंड किया। ट्रांसपोज कैसे फाइंड होता है, रो को कॉलम में चेंज, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया। क्लियर स्टूडेंट? तो ये ट्रांसपोज फाइंड हो गया। जब ए ट्रांसपोज फाइंड हो जाएगा तो आपने ए और ए ट्रांसपोज को प्लस करना है। सो ए प्लस ए ट्रांसपोज दोनों को आप ऐड करेंगे।
तो ये रिजल्ट बन गया। अब हमने इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूव करना है, इसको आप 1 कह दें और आप यहां लिखें अप्लाई डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आप डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स अप्लाई करें। वो डेफिनेशन क्या है कि जिस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक करना है आपने उसका ट्रांसपोज लेना है। हमें इसको सिमेट्रिक करना है तो हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज क्या होता है कि रो को कॉलम में चेंज कर दें। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। क्लियर हो गया? हमने ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज के बाद हमने ये देखना है कि ये जो मैट्रिक्स है क्या वापस ये बन चुका है, क्या वापस वही चीज बन चुका है या नहीं। तो स्टूडेंट ये देखें कि 2 5 -1 2 5 -1 5 4 2 5 4 2 -1 2 4। हमने तो ट्रांसपोज लिया है, हमने तो इस मैट्रिक्स की रोज को कॉलम में चेंज किया है, लेकिन ऐसा करने के बावजूद मैट्रिक्स के आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यूज रिजल्ट नंबर 1, तो A + A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज का आंसर जो आया है वो 1 वाला ही है। तो 1 वाले का नाम A + A ट्रांसपोज है, तो इसकी जगह पे A + A। तो देखिए स्टूडेंट वो इक्वेशन वेरीफाई हो गई कि जिसको सिमेट्रिक करना है, कि जो ब्रैकेट के अंदर मैट्रिक्स है इसको सिमेट्रिक करना था, इसका हमने ट्रांसपोज लिया, आंसर वही चीज़ आ गई। सो दिस इम्प्लॉइज दैट A + A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो ये हमारा आंसर होगा। तो शॉर्ट क्वेश्चन में ये स्टूडेंट आते हैं ज़्यादातर, तो कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, इसको आप आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। एक मैट्रिक्स ए है, ये रिजल्ट प्रूव करना है। इस मैट्रिक्स को हम ए की हेल्प से हमें ए ट्रांसपोज मिल गया, फिर ए ट्रांसपोज और ए को प्लस कर लिया। अब इसको सिमेट्रिक करना है तो यहाँ अप्लाई डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेने के बाद हमने देखा कि वो उस मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं आया, वही चीज़ वापस आ गई है। तो यूज़ 1 करके हमने इसका नाम A + A ट्रांसपोज है, तो इसकी जगह पे A + A ट्रांसपोज लिख दिया। तो ये डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक फुलफिल हो गई। तो हमारा क्वेश्चन भी इस तरह कंप्लीट हो गया। तो ये मैंने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया। सिमिलरली सेकंड पार्ट देखते हैं। ये इजी क्वेश्चन है एज कंपेयर टू 3.3। तो सेकंड पार्ट है स्टूडेंट, उसमें हमें प्रूव करना है A - A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। उसमें हमें स्टूडेंट ये प्रूव करना है। अब A - A ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव अगर हमने करना है तो हमें क्या चाहिए, A चाहिए, A ट्रांसपोज चाहिए और उनका डिफरेंस चाहिए। A हमारे पास है, A ट्रांसपोज हम फाइंड करेंगे। रो को कॉलम में चेंज किया हमने, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है हमने। सो A - A ट्रांसपोज, तो पहले A मैट्रिक्स आप लिखेंगे 1 2 0 3 2 -1 -1 3 2, फिर माइनस साइन, फिर A ट्रांसपोज लिखेंगे अब इनको सब्ट्रैक्शन का भी प्रिंसिपल वही है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज सब्ट्रैक्ट होंगी। 1 - 1 0, 2 - 3 - 1, 0 - -1 that is 1, 3 - 2 that is 1, 2 - 2 0, -1 - 3 -4, -1 - 3 that is -4, फिर -1 - 0 -1 आ जाएगा, 3 +4 हो जाएगा और 2 - 2 that is 0। ये आपके पास A - A ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ गया। क्लियर? जब आपके पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा जो हमें रिक्वायर्ड था तो हम उसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। अब हमें A - A ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो यहाँ आप लिखेंगे अप्लाई डेफिनेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आपने ये डेफिनेशन लिखनी है कि हम अब अप्लाई करने लगे हैं स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन को। तो स्टूडेंट वो डेफिनेशन क्या है कि आपने A - A ट्रांसपोज
होल ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज का क्या वे है कि रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो ये आपने ट्रांसपोज लिया। जैसे ही ट्रांसपोज ले लिया उसके बाद आप देखेंगे कहीं ये 1 वाला मैट्रिक्स दोबारा तो नहीं जनरेट हो गया। तो 0 0 -1 यहाँ 1 है, 1 यहाँ -1 है, यानी वो मैट्रिक्स नहीं बना। तो स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन यही कहती है कि आपका वो मैट्रिक्स ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आएगा, विद नेगेटिव साइन जनरेट होगा। तो आपने फिर यहाँ पे क्या करना है, स्टेज पे आके जब भी स्क्यू सिमेट्रिक के क्वेश्चंस को आपने डील करना है, आपने ट्रांसपोज लेने के बाद माइनस को कॉमन ले लेंगे। टेकिंग माइनस कॉमन फ्रॉम दिस मैट्रिक्स, तो 0, जो पॉजिटिव एंट्रीज हैं वो नेगेटिव हो जाएंगी, जो नेगेटिव एंट्रीज हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगी। जब आप माइनस कॉमन ले लें उसके बाद जो मैट्रिक्स की शेप बने उसको चेक करें कि क्या वो वापस 1 वाला मैट्रिक्स बन गया। अब आपने उसको चेक करना है, तो चेक कर लें कि क्या वो 1 वाला मैट्रिक्स दोबारा जनरेट हो गया। तो 0 -1 1 0 -1 1 1 0 -4 1 0 -4 -1 4 0 -1 4 0। तो यस 1 वाला जो मैट्रिक्स था इक्वेन 1 जिसको कहा है वो मैट्रिक्स दोबारा जनरेट हुआ है, लेकिन नेगेटिव कॉमन लेने के बाद। सो दिस मीन्स कि A माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल किसके आ गया है, नेगेटिव ऑफ A माइनस ए ट्रांसपोज के। सो यही डेफिनेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो दिस मीन्स A माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये आप इसका फाइनल आंसर दे देंगे। तो स्टूडेंट यहाँ हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होगा। मैं फिर इसको स्टूडेंट एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। हमारा टॉपिक 3.4 एक्सरसाइज में स्टूडेंट चल रहा है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। 2 डेफिनेशन है, इन 2 डेफिनेशन की बेस के ऊपर हम जो है वो क्वेश्चन जो है वो कर रहे हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है कि जिसका ट्रांसपोज लें तो वही आंसर आ जाए। स्क्यू सिमेट्रिक होता है कि ट्रांसपोज लें तो आंसर तो वो ना आए, लेकिन नेगेटिव कॉमन ले लें तो तब वो मैच हो जाए। इन 2 डेफिनेशन को ही हम फॉलो कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने स्टार्ट किया है। 1 और 2 तकरीबन सेम है, एडिशन के दोनों में कॉन्सेप्ट है। इसमें A और A ट्रांसपोज का एडिशन सब्ट्रैक्ट है, उसमें A और B 2 मैट्रिक्स गिवन है, आपने उनको ऐड करके फिर आप ये जो चीज़ें चेक करनी है। तो A मैट्रिक्स दिया हुआ था, सेकंड पार्ट मैंने किया है A माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। हमारे पास सिर्फ A मैट्रिक्स है, तो हमें इस मैट्रिक्स को जनरेट करने के लिए A ट्रांसपोज चाहिए। तो आपने A ट्रांसपोज हासिल करना है। ट्रांसपोज कैसे हासिल होता है, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। क्लियर, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं या एक दफ़ा ट्रांसपोज लिख के नेक्स्ट स्टेप में करें तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। A ट्रांसपोज इधर A की पावर T आ गया, दूसरी तरफ आपने T नहीं लिखा, आपने उसको चेंज करके ही लिखा, तो ये ट्रांसपोज आ गया। फिर आपने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्शन का प्रिंसिपल क्या है कि ऑर्डर सेम हो तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो पहली एंट्री पहली में से सब्ट्रैक्ट, दूसरी में से सब्ट्रैक्ट, थर्ड में से, इसी तरह नेक्स्ट। तो सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास जो आंसर आया उसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें, वो हमारा A माइनस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ गया। जब ये मैट्रिक्स आ जाएगा तो हमने स्टूडेंट इसके ऊपर डेफिनेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक अप्लाई करनी है। अप्लाई डेफिनेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम इस पे स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन लगा रहे हैं। डेफिनेशन क्या कहती है कि आपने जिसको भी स्क्यू सिमेट्रिक करना है उसका ट्रांसपोज लें। सो A माइनस ए ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक करना है, तो हमने इसका होल ट्रांसपोज लिया। होल ट्रांसपोज का मतलब है कि आपने इस मैट्रिक्स की रोज को कॉलम में चेंज कर देना है। जैसे ही हमने ट्रांसपोज कंप्लीट किया तो हमने चेक करना है कि ये जो मैट्रिक्स है ये इक्वेशन 1 वाला मैट्रिक्स तो नहीं बन गया। तो हमने जब चेक किया कि तो वो नहीं बन रहा था, वो नहीं बन रहा, तो इसका मतलब है ये सिमेट्रिक तो नहीं है। फिर हमने माइनस को कॉमन लेना है, यहाँ आप लिख लें टेकिंग माइनस कॉमन फ्रॉम द मैट्रिक्स। तो वो माइनस को हमने जब कॉमन लेना है तो एंट्रीज जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएंगी, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएंगी। तो इस तरह एक नया मैट्रिक्स बन जाएगा माइनस कॉमन लेने के बाद। वो जो मैट्रिक्स है वो हमने जब चेक किया तो वो इक्वेशन 1 वाले मैट्रिक्स से मैच हो रहा है। तो जिसका मतलब ये है कि ये चीज़ वापस जनरेट हो गई है, लेकिन विद नेगेटिव साइन। तो आपने इस मैट्रिक्स की जगह आपने वो मैट्रिक्स का नाम लिख देना है A माइनस ए ट्रांसपोज। हम ये किस बेस पे स्टूडेंट नाम लिख रहे हैं, रिजल्ट नंबर 1 की बेस पे, यूज़ 1 रिजल्ट।
इस मैट्रिक्स का नाम वन रिजल्ट में ए माइनस ए ट्रांसपोज है, तो इसकी जगह पे ये लिख दिया हमने। तो ये जो डेफिनेशन है कि ये इसका ट्रांसपोज, वापस वही आंसर आ गया विद नेगेटिव साइन, दिस लीड्स टू द डेफिनेशन ऑफ द स्क्यू सिमेट्रिक। सो ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर स्टूडेंट? होपफुली आप लोगों ने ये समझ लिया होगा। मैंने एक दफ़ा रिपीट भी कर दिया है, आपने इसको नोट भी कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको एज ए होमवर्क में लिख देता हूँ। आपने बिल्कुल इसके पैरेलल एक्सरसाइज 3.4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 आपने करना है। उसमें ए और बी मैट्रिक्स दिए हैं, आपने ए प्लस बी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो मैं आपको डेफिनेशन बना देता हूँ, आपने ए प्लस बी करना है, फिर उसका ट्रांसपोज लेना है। तो ए प्लस बी ही आंसर आना चाहिए। अगर ये इक्वेशन वेरीफाई हो गई तो आपका मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो जाएगा। 1 क्वेश्चन इज योर होम असाइनमेंट 3.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। ये रिजल्ट उसके अंदर आपको जनरेट करना है। अगर आप ये जनरेट कर लेते हैं तो ए प्लस बी सिमेट्रिक बन जाएगा। ये मैंने आपको थोड़ा सा हिंट भी दे दिया है और बाकी आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन कर दिया, बिल्कुल उसी मेथड से ये होगा। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो एक्सरसाइज 3.4 पेज 126 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो उसने कोई एंट्री तो दी नहीं है, इसलिए आप शॉर्ट फॉर्म में लिख लें कि ये मैट्रिक्स हमें गिवन है, लेकिन एंट्रीज क्या है हमें नहीं पता। मैंने इससे पहले भी ये क्वेश्चन आए हैं, मैंने वहाँ बताया कि जब मैट्रिक्स आपको सिर्फ कोई बताया हो कि ये ए या बी कोई मैट्रिक्स है, एंट्रीज क्या है ये नहीं पता, तो हमने भी अपनी तरफ से कोई मैट्रिक्स खुद से नहीं बना लेना। हम उसकी शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ मैट्रिक्स को लिख देंगे, एंट्रीज से हमारा कोई कंसर्न नहीं है। हाँ, जैसे कि 1 और 2 क्वेश्चन किया उसमें मैट्रिक्स दिए हैं, उनकी एंट्रीज भी हमें पता है, तो हम फिर वो हाँ बाउंड है कि हम उन मैट्रिक्स को ही लेके आगे चलेंगे। जब मैट्रिक्स नहीं दिया, ये कहा है कि ये कोई मैट्रिक्स है, तो हमने अपनी तरफ से कोई खुद से एंट्रीज नहीं ले लेनी। बी केयरफुल, आपने इस बात के लिए बहुत एहतियात करनी है। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है, ये मैट्रिक्स लेके फर्स्ट पार्ट वो हमें ये कह रहा है कि आप ए प्लस बी, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। एक आपने ये बात प्रूव करनी है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में आपने ये प्रूव करना है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। सेकंड पार्ट हमारे पास ये होगा। मैट्रिक्स कोई नहीं दिया। ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में सिर्फ यही डिफरेंस है कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपको मैट्रिक्स गिवन है, उसकी एंट्रीज हमें पता है, प्रूव यही 2 बातें करनी थी। 3 क्वेश्चन में हमें मैट्रिक्स तो पता है कि कोई ए है, लेकिन उसकी एंट्रीज क्या है ये नहीं हमें मालूम, और हमने प्रूव यही 2 बातें करनी है। ये क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें रिवाइज करके दे रहा हूँ स्टूडेंट। हमने प्रीवियस एक्सरसाइजेस कंप्लीट की हैं, उनके अंदर हमने कुछ रिजल्ट जनरेट किए हैं। 2-3 दफ़ा मैंने स्टूडेंट बोर्ड के ऊपर वो रिजल्ट्स भी लिख दिए हैं जो कि यहाँ यूज़ हो रहे हैं। मैं दोबारा फिर एक दफ़ा लिख देता हूँ। ये नोट की फॉर्म में लिखने का मतलब है कि ये कोई इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। नंबर 1, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज, ये ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल होता है। एंड सिमिलरली माइनस होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, बाकी रूल इसी को फॉलो करेंगे। फिर ए इंटू बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। जो मैट्रिक्स बाद में है वो पहले लिखा जाएगा। सो दिस इज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। क्लियर? नंबर 3, ए ट्रांसपोज देन ट्रांसपोज, आंसर इज ए। डबल ट्रांसपोज जो है वो ए हो जाता है। ये रिजल्ट स्टूडेंट इसमें आपने यूज़ करना है। फिर ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, ये चीज़ भी हमें पता है। हाँ, अगर कोई आपको खुद बताता है कि इस क्वेश्चन को करने के लिए ए बी और बी ए को इक्वल लेंगे तो फिर हम बाउंड है कि हम वहाँ ए बी और बी ए को इक्वल लेंगे, अदरवाइज इन जर्नल ये कंडीशन होल्ड करती है। इसलिए इसके साथ होता है इन जर्नल, कि जर्नली ऐसा होता है, लेकिन अगर आपको कोई कह दे कि ये इक्वल नहीं इस क्वेश्चन में तो फिर आपको इक्वल इसको सिलेक्ट करना पड़ता है। तो ये कुछ रिजल्ट। उसके अलावा स्टूडेंट ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए सिमेट्रिक की डेफिनेशन बन गई, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन बन गई।
ये स्टूडेंट्स रिजल्ट्स हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड ऑनवर्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमें हेल्प करेंगे। तो ये आपकी लिस्ट बन जानी चाहिए, इसको आप नोट कर लें। इसकी मदद से हमने ये क्वेश्चंस प्रूव करने हैं। ये क्वेश्चंस क्या हैं कि मैट्रिक्स की एंट्रीज हमें नहीं मालूम, फिर हम उसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ये आपने ध्यान से समझना है। अगर आप मैट्रिक्स खुद से कोई सपोज कर लेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा और टाइम टेकिंग हो जाएगा। आपको 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आना है और ये ना हो कि 2 मार्क्स के लिए आप 2-3 शीट्स भर दें, तो इस तरह आपने बिल्कुल नहीं करना। एग्जाम में वैसे भी एक्स्ट्रा शीट्स नहीं मिलती है, तो फिर आपने क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है। विद द हेल्प ऑफ दीज रिजल्ट्स हम इन क्वेश्चंस को प्रूव करेंगे। तो हमने कैसे चलना है, फर्स्ट पार्ट हमारे पास, इसको हमने सिमेट्रिक करना है स्टूडेंट। तो हम फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन करते हैं। तो हम लिखेंगे वी वांट टू शो दैट A प्लस A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। ये हमने डेफिनेशन बना दी इस मैट्रिक्स के लिए कि A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो A प्लस A ट्रांसपोज सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, वो ये बनेगी कि A प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज जब आपने लिया तो आंसर वापस वही आना चाहिए, ये होगी डेफिनेशन। ऐसे इसके आगे हिंट लिख लें, बाय डेफिनेशन DEF फुल स्टॉप। ये मैंने हिंट दे दिया है कि ये बाय डेफिनेशन हमने ये बात लिख ली है। जैसे ही हमने बाय डेफिनेशन ये चीज़ लिख ली, उसके बाद हम इसकी लेफ्ट साइड सिलेक्ट करेंगे। क्लियर स्टूडेंट, लेफ्ट साइड सिलेक्ट करेंगे और लेफ्ट साइड से राइट साइड जनरेट करेंगे। लेफ्ट साइड से राइट साइड स्टूडेंट जनरेट करेंगे। अगर लेफ्ट साइड से राइट साइड जनरेट हो गई तो इसका मतलब होगा कि यस ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक की डेफिनेशन को ये फुलफिल कर रहा है। क्लियर स्टूडेंट, तो लेफ्ट साइड ले लें और अब आप देखेंगे ये जो मैंने रिजल्ट्स लिखे हैं, ये लेफ्ट साइड पे इन रिजल्ट में से कोई फॉर्मूला, कोई रिजल्ट यूज़ हो रहा है। तो देखें A प्लस, इसको B समझ लें, A प्लस B होल ट्रांसपोज। तो ये फर्स्ट वाला रिजल्ट जो है वो यहाँ यूज़ हो रहा है। तो हमने वही क्या कहता है रिजल्ट, कि आपने दोनों मैट्रिक्स के ऊपर अलग अलग ट्रांसपोज शिफ्ट कर देना है। तो हम वो रिजल्ट पहले यूज़ करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। तो 2 मैट्रिक्स थे, एक A और एक A ट्रांसपोज, तो ये ट्रांसपोज दोनों के साथ अलग अलग कर दिया। अब ये एज इट इज A डबल ट्रांसपोज, ये रिजल्ट 3 यूज़ हो गया, ये A के इक्वल ही होता है तो हमने इसको A कर दिया। तो आप देखें एंड एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, तो इसलिए A ट्रांसपोज प्लस A, इसको हम A प्लस A ट्रांसपोज भी लिख सकते हैं। तो हमने यही आंसर बनाना था। सो दिस इज योर राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड shows that A plus A transpose is symmetric। तो यहाँ स्टूडेंट आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो सिंपल है, जब आपको मैट्रिक्स की एंट्रीज ना पता हो तो स्टूडेंट आपने अपनी तरफ से कोई मैट्रिक्स सेलेक्ट नहीं करना, कोई एंट्रीज खुद से नहीं लेनी है, वो टाइम टेकिंग हो जाएगा ऐसा करने से। क्वेश्चन आपने वो जो प्रॉपर्टीज़ के रिजल्ट्स मैंने बता दिए हैं वो यूज़ करना है आपने उसके बाद कैसे स्टार्ट करना है कि फर्स्ट पार्ट जो प्रूव करना है उसकी डेफिनेशन बनानी है कि उसकी डेफिनेशन क्या बनती है। सो A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, A प्लस A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A प्लस A ट्रांसपोज, ये डेफिनेशन बनती है। आपने वो लिखने आगे हिंट दे दें कि ये हमने डेफिनेशन के मुताबिक ये इक्वेशन लिखी है। जैसे ही आप ये इक्वेशन लिख लेंगे तो आपने फिर उसकी लेफ्ट साइड सेलेक्ट करेंगे। हर क्वेश्चन ही ऐसे होगा जो मैंने आपको बता दिया है इस टाइप 1 के अंदर। 3 से ऑनवर्ड जितने क्वेश्चन हैं इसी तरह का ही उनमें स्टाइल रहेगा सब में। सो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें, A प्लस A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। लेफ्ट साइड से स्टार्ट करने के बाद वो रिजल्ट्स जो मैंने लिखवाए हैं वो देखें कि इस पे कोई रिजल्ट यूज़ होता है। तो A प्लस B 2 मैट्रिक्स हैं, उनका ट्रांसपोज है, तो ट्रांसपोज अलग अलग हो सकता है। आपने ट्रांसपोज अलग अलग कर देना है। अलग अलग करने के बाद आपने फिर फर्दर देखना है कि कोई मजीद तो नहीं रिजल्ट यूज़ हो रहा। तो A डबल ट्रांसपोज वो A होता है, वो उसको A लिख देंगे आप। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज कॉम्यूटेटिव,
तो आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। तो ए, इसको ए प्लस ए ट्रांसपोज लिख लें। यही हमारी राइट हैंड साइड थी जो कि बाय डेफिनेशन में हमने लिखी हुई थी। तो वो हमने लेफ्ट साइड से स्टार्ट करके राइट साइड जनरेट कर दी। सो लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दिस मीन्स के ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। क्लियर स्टूडेंट? तो ये मैंने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया। सिमिलरली मैं आपको सेकंड पार्ट भी करके देता हूँ ताकि आप ये दोनों में प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि ये नई चीज़ है। इसमें मैट्रिक्स के बगैर आपने रिजल्ट्स की बेस पे ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो सेकंड पार्ट में ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक है। अब इसकी डेफिनेशन स्क्यू सिमेट्रिक की क्या बनेगी वो चीज़ आप देख लें। तो माइनस लिख लें, स्क्यू सिमेट्रिक में माइनस कॉमन आता है। सो ए माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ये इसकी डेफिनेशन बनती है। अब ये प्रूव करने के लिए आपने फिर लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है। सो ए माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज लेफ्ट साइड लें और फिर वही रिजल्ट यूज़ करेंगे। दो मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और उनका होल ट्रांसपोज है तो ट्रांसपोज अलग अलग हो जाएगा। तो ये रिजल्ट आपका ये बन जाएगा, नेगेटिव बस दरमियान में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में ए ट्रांसपोज, ए डबल ट्रांसपोज इज ए, अगेन ए हो जाएगा। अब राइट साइड हमारी ये है, माइनस कॉमन है, ए पहले है फिर माइनस है फिर ए ट्रांसपोज है। अब यहाँ पे ए जो है वो नेगेटिव है, तो टेकिंग माइनस कॉमन, टेकिंग माइनस वन कॉमन, तो माइनस आप कॉमन ले लेंगे तो ये जो नेगेटिव ए है ये पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा। तो स्टूडेंट देखें कि ये चीज़ आपकी राइट साइड बन चुकी है। सो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। So left hand side is equal to right hand side, shows that A minus A transpose is skew symmetric. Clear student? तो ये स्टूडेंट सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैंने दोनों तरह के क्वेश्चंस आपको कर दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में मैट्रिक्स की एंट्रीज दी थी, उनमें यही दो रिजल्ट्स प्रूव करने थे। 3 क्वेश्चन के अंदर हमें मैट्रिक्स दिया, एंट्रीज का हमें नहीं मालूम, तो हमने फिर भी उनको बगैर एंट्रीज के हमने जस्ट रिजल्ट्स की बेस पे प्रूव करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन की इतनी लेंथ काफ़ी है, खुद से मैट्रिक्स कोई नहीं ले लेना। ये मैं बार बार इन क्वेश्चंस के लिए आपको बात बता रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आप यहाँ तक क्वेश्चन को मैं आप 3 क्वेश्चन तक आप 3.4 एक्सरसाइज को करें। नेक्स्ट जो इसी टाइप के क्वेश्चंस है वो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि 1-2 उनमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो बताने वाली हैं। तो अभी के लिए आपको इस आज के लेक्चर में जो 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 एज ए होमवर्क है, 2 और 3 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिया आपको। तो ये रिजल्ट्स 1 का हिंट भी दे दिया मैंने कि ये इक्वेशन 1 में आपको प्रूव करनी है, तो a + b सिमेट्रिक हो जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।